नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका अद्भुत विचार चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य दिन की जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह दिन है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी न केवल व्रत और धर्म का पर्व है, बल्कि यह वो विशेष तिथि है जब धरती के कर्म 4 महीने के लिए एक नए अध्याय में प्रवेश करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और समस्त देव कार्य रुक जाते हैं। विवाह, शुभ संस्कार, गृह प्रवेश, नए कार्यों की शुरुआत सब स्थगित हो जाते हैं। मित्रों, इस वर्ष यानी 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार को पड़ रही है। व्रत रखने वालों के लिए पारण का शुभ मुहूर्त 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक है। अब आइए जानते हैं कि आखिर इस एकादशी की इतनी महिमा क्यों मानी जाती है और इसका संबंध हमारे जीवन और मोक्ष से कैसे जुड़ता है। देवशयनी एकादशी का महत्व। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं और इस दौरान समस्त देवी देवताओं का कार्यभार भगवान शिव और मां पार्वती संभालते हैं। इस काल में किए गए व्रत, तप, ध्यान और सेवा का फल अनंत गुना होता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी, कार्तिक मास तक चलने वाली यह 4 महीने की अवधि ही चातुर्मास कहलाती है, जो आत्मशुद्धि और भक्ति के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसकी पौराणिक कथा। राजा मांधाता। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग के पूर्व जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभुत्व था, उस काल में इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मांधाता। राजा मांधाता केवल वीर और शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण भी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट थी। राज्य की सीमाएं विस्तृत थीं और शत्रु भयभीत रहते थे। उनके शासन काल में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं दिखता था। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, यज्ञ हवन कराते और संतों आशियों का आदर करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। आकाश से जल की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। न खेतों में अन्न उगा, न नदियों में जल रहा। पशु पक्षी, किसान, व्यापारी सभी कष्ट में थे। लोगों का जीवन संकट में आ गया था। प्रजा व्याकुल होकर राजा के पास आई और बोली, राजन, आप धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है मानो देवताओं ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। आप कृपा करें, कोई उपाय करें जिससे यह संकट दूर हो। राजा मांधाता, जो सदैव प्रजापालन को अपना कर्तव्य मानते थे, अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों, ब्राह्मणों और राजपुरोहितों से परामर्श लिया, परंतु किसी के पास इस अकाल का समाधान नहीं था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं किसी तपस्वी आर्षि से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा ने गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों के तटों पर तपस्यारत ऋषियों की खोज की और अंततः वे पहुंचे महर्षि अंगिरा के आश्रम में। महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और उनके ज्ञान, तप और योग की ख्याति त्रिलोक में फैली थी। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया और अपने राज्य में उत्पन्न संकट की व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मैं न तो कोई अधर्म करता हूं, न ही मेरी प्रजा, फिर भी इस भयंकर अकाल ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। कृपा करके बताइए, इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे संभव है। महर्षि ने ध्यान लगाया और अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लिया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह संकट केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। जब सृष्टि में धर्म शिथिल हो जाता है, भले ही बाह्य रूप से सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन आंतरिक रूप से जब जीव दोषयुक्त हो जाते हैं, तब प्रकृति भी उसका उत्तर देती है। इसका समाधान केवल एक ही है, भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसन्न होना। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत,
जिसे पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन आप विधिपूर्वक उपवास रखें, श्री हरि की आराधना करें, रात भर जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपका राज्य पुनः वर्षा और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। राजा मांधाता ने महर्षि के वचनों को श्रद्धा से स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत अपने राज्य में घोषणा करवाई कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन सभी प्रजाजन व्रत रखें और भगवान विष्णु की उपासना करें। राजा स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, तुलसी दल, पुष्प, धूप और दीप से भगवान की पूजा की। उन्होंने श्री हरि के सहस्र नामों का जप किया और रात भर भजन कीर्तन किया। द्वादशी को उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तिल, गौ और सुवर्ण दान दिया। जैसे ही उन्होंने व्रत का पारण किया, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। वर्षा की पहली बूंदें गिरने लगीं। फिर तो मानो धरती मुस्कुराने लगी। नदियां पुनः भरने लगीं। खेतों में हरियाली आ गई। पशु पक्षी हर्षित हो उठे और प्रजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा ने महर्षि अंगिरा को धन्यवाद दिया और तब से यह व्रत पूरे राज्य में श्रद्धा और नियम पूर्वक मनाया जाने लगा। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजा मानधाता की पूजा से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा, हे राजन, इस दिन मेरी विशेष कृपा रहती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से मैं क्षीर सागर में योग निद्रा को जाता हूं और 4 महीने तक वही रहता हूं। इस काल को चातुर्मास कहा जाएगा, जिसमें सभी प्राणी तप, ध्यान और संयम का पालन करेंगे। जो भी इस एकादशी को श्रद्धा से मानेगा, उसे पुण्य, सुख और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा गया, जिसका अर्थ है वह दिन जब देवता विश्राम में जाते हैं। अब आइए जानते हैं व्रत की ये विधि और पूजन प्रक्रिया। देवशयनी एकादशी की पूजा प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर की जाती है। व्रत की तैयारी दशमी की रात से ही शुरू हो जाती है। इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और अनाज से परहेज किया जाता है। रात्रि को सात्विक भोजन कर उपवास का संकल्प लिया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पंचामृत, तुलसी पत्र, धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु चालीसा या भगवद गीता का पाठ करें। दिन भर फलाहार करें और प्रभु का स्मरण करते रहें। रात्रि को विष्णु नाम संकीर्तन करें और जागरण करें। द्वादशी के दिन पारण से पूर्व गाय, ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र या दान दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इसके बाद चातुर्मास, क्या करें और क्या न करें। चातुर्मास के इन 4 महीनों में व्यक्ति को संयम, शुद्धता और भक्ति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन, झूठ, कटुवाणी, रात्रि भोजन, बाल कटवाना, विवाह आदि वर्जित होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति चातुर्मास में एकादशी, प्रदोष, श्रावणी सोमवार, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे व्रतों का पालन करता है, वह भगवान के निकट पहुंचता है। देवशयनी एकादशी व्रत के लाभ। 1. इस दिन उपवास और पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. चातुर्मास में व्रत करने से आत्मा की शुद्धि होती है। 3. मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह एक अत्यंत शुभ तिथि मानी गई है। 4. वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सुख शांति आती है। 5. व्यक्ति के कर्मों का परिशोधन होता है और भाग्य जागृत होता है। तुलसी विवाह और पुनः जागृति। जब देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं, तब ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं। उस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है और उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है, जो श्री हरि विष्णु के विवाह का प्रतीक है। अंत में मित्रों, प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी न केवल एक तिथि है, यह हमारे जीवन की दिशा को बदलने का अवसर है। यह एक आह्वान है हमें कि हम भक्ति, संयम और आत्मनिरीक्षण से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। तो इस एकादशी पर आप भी व्रत रखें, प्रभु का ध्यान करें और अपने जीवन को पुण्यमय बनाएं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि बोल, जय श्री हरि।